अगर आप उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और ऑनलाइन ट्रांसफ़र इस वर्ष कराना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से बनवा करके रखना पड़ेगा, ताकि समय से आपका काम हो जाए और आपको परेशान ना होना पड़े। आपको बता दूं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए बहुत कम समय मिलता है। लगभग 15 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। सारी प्रक्रिया का मतलब मैं आपको बता दूं कि आप इस 15 दिन में आवेदन भी करेंगे, आपके मैनेजर फॉरवर्ड भी करेंगे, डिआवर्स भी फॉरवर्ड करेंगे, जीडी भी फॉरवर्ड करेंगे, ईडी भी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद एनआईसी के पास जब एप्लीकेशन जाएगा तो वहाँ से मेरिट के बेस पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज 27 मई है। ठीक है, और हर हाल में 30 जून तक ट्रांसफ़र होने ही होने हैं, अगर कोई हाई कोर्ट का मैटर नहीं आया तब, क्योंकि लोग हाई कोर्ट बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, मामला उसमें उलझ जाएगा फिर। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 30 जून तक आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल रिक्तियों का ब्यौरा लिया गया है, पोर्टल पर फीडिंग का काम चल रहा है। पोर्टल पर फीडिंग के बाद 1-2 दिन टेस्टिंग होगी पोर्टल की, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, तब आप लोग आवेदन कर पाएंगे। जहाँ तक संभावना ये बन रही है कि 5 से 10 जून तक हर हाल में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन आ जाएंगी, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो राजकीय कर्मचारी उनके लिए ट्रांसफ़र के लिए प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो जीआईसी टीचर हैं, ठीक है, उनके लिए भी ट्रांसफ़र की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। एडेड के लिए भी ट्रांसफ़र की गाइडलाइंस आने में थोड़ा सा वक्त है और इसके बाद आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, तो ये 15 दिन का जो समय मिलेगा, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 दिन का समय आपको मिलेगा आवेदन करने के लिए। मैं 5 दिन भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 3 से 5 दिन आप मान के चलिए, 3 से 5 दिन आपको आवेदन करने के लिए मिलेगा। तो अब 3 से 5 दिन में अगर आप लास्ट मोमेंट में कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो तो उस समय बनने वाला है नहीं, फिर परेशानी होंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होते हैं वो मेरिट सिस्टम से किए जाते हैं, और मेरिट सिस्टम में उसी का ट्रांसफ़र होगा जिसका गुणांक ज़्यादा होगा, यानी हायर गुणांक वाले का ट्रांसफ़र सुनिश्चित है। जो लोअर गुणांक में आएगा, जिसके मेरिट कम होगी, उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सीट के लिए 10 से 15 लोग आवेदन करते हैं, पूरे प्रदेश से आवेदन होते हैं। तो जाहिर सी बात, एक पद में ट्रांसफ़र तो एक ही लोग का होगा, बाकी लोग तो बाहर ही हो जाएंगे, उनके फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएंगे क्योंकि मेरिट नहीं होगी। तो मेरिट में हाई गुणांक लाने के लिए आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। बिना डॉक्यूमेंट के आपके एप्लीकेशन पर विचार ही नहीं किया जाएगा, वो स्वतः रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरिट कैसे बनती है, इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था। इस वीडियो में भी आप देख लीजिए कि अगर आपके पति या पत्नी कोई भी लोग भारतीय सेना में हैं, या वायुसेना में हैं, या नौसेना में हैं, या केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ में, या नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर तैनात हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100 में 100 का गुणांक पूरा दिया जाएगा। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र पक्का है कि हो ही जाएगा। हाँ, बशर्ते कि ये ना हो कि एक सीट में 100 गुणांक वाले कई लोग आ गए, तब फिर वहाँ पर उम्र भी देखी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एक पुरुष अध्यापक हैं, आपकी जो वाइफ हैं वो किसी ऐसे विभाग में कार्यरत हैं, तो आप उनसे जो है उनके डिपार्टमेंट से, सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र ले लीजिए, बनवा लीजिए। ठीक है, और वो आपको अपने ट्रांसफ़र के समय अपलोड करना होगा। अगर आप एक महिला शिक्षिका हैं और आपके हस्बैंड कार्यरत हैं तो उनसे आप बनवा करके ले करके अपने पास रख लीजिए। पहला तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, अगर आपके ऊपर लागू होता है, तब नहीं लागू होता तो दूसरा बढ़िया आगे। अगर आप
स्वयं, ठीक है, कैंसर, HIV एड्स, किडनी, लीवर इन गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। ये स्वयं के लिए है, इसमें घर परिवार का नहीं चलेगा, ठीक है। स्वयं आप ग्रसित हैं तो एम्स से या फिर PGI से या राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जो होते हैं, ठीक है, या चिकित्सा जो बोर्ड होते हैं, वहाँ से आप लोग जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये, अपना निवास स्थान बता दीजिए और मैं इस पद पर जो है कार्यरत हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैं इतने साल से इस बीमारी से ग्रसित हूँ। बाकायदा सील मोहर साइन के साथ वो देंगे, या जो भी प्रारूप आप देख लीजिए। जब आप समस्या बताएंगे कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो उनके पास जो भी प्रारूप होगा उस प्रारूप में आपको बना करके दे देंगे। मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ये अगर आपके ऊपर लागू होता है तो इसका भी आप बनवा करके रख लीजिए। नंबर 3, अगर आपके ऊपर ये लागू होता है तो ये आपको विद्यालय से, इसके लिए कोई आपको अलग से झंझट नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल सा, यहाँ पर अगर आपकी एज 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, ठीक है, 58 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप यहाँ पर जो है 100 नंबर का भारांक ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र वो अपलोड, डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड करना होगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वही माना जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपके पति या पत्नी जो भी आपके ऊपर लागू होता है दोनों सरकारी सेवा में है, ठीक है, मतलब अलग अलग किसी गवर्नमेंट जॉब में, जैसे सपोज करो आप एडमिट में टीचर हैं, आपकी वाइफ या आपके स्पाउस जो हैं वो बेसिक में हैं या हायर में हैं या मेडिकल सेक्टर में है या किसी अन्य डिपार्टमेंट में है, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकारी सेवा में है, तो उनके डिपार्टमेंट से आप इस तरीके के प्रमाण पत्र ले सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हैं और यहाँ पर इस पद में जो है नियमित रूप से कार्यरत हैं। या अगर आप दोनों लोग एडेड में ही माध्यमिक में टीचर हैं तो अलग अलग जनपद में तैनात हैं अगर आप, तो वहाँ के जो DIS होगा या सक्षम अधिकारी होगा वहाँ से आप एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको भी आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये पहले से बनवा कर रख लीजिए क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट बनवाने में समय लगेगा और फिर एप्लीकेशन आने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ें, जैसे आप स्वयं दिव्यांग हैं तो अपनी दिव्यांगता का जो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होता है वो भी आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपको जो है भारांक मिलेगा, लेकिन भारांक कैसे मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है। 80% से ऊपर दिव्यांगता तो 20 नंबर मिल जाएगा, 60 से 80 के बीच है प्रतिशत 15 नंबर मिलेगा, 40 से 60 के बीच में तो 10% मिलेगा। अगर आप या आपके पति या बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग हो गए हैं या दिव्यांग हो गए हैं या फिर कैंसर, HIV एड्स, किडनी, लीवर गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, आपके मतलब इस फैमिली आ जाएगी, पति पत्नी बच्चे, ठीक है, इसमें माता पिता नहीं जोड़े जाएंगे। तो पति पत्नी बच्चे, अगर इसमें आपके ऊपर कोई वैसी चीज़ लागू होती है तो भी जो भी प्रतिष्ठित चिकित्सालय है वहाँ से आप लोग जो है इसका भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से चलेगा? तो ये एम्स का चलेगा, PGI का चलेगा, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का चलेगा या फिर चिकित्सा बोर्ड का चलेगा, ठीक है। प्राइवेट किसी डॉक्टर से बनवाएंगे या किसी सरकारी अस्पताल से बनवा लेंगे जो बहुत छोटे स्तर का, जैसे CSC है, PSC है, तो वो नहीं माना जाएगा। कम से कम मुझे लगता है इसमें CMO स्तर का जो है ये लोग लेंगे, इससे नीचे का तो नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन क्लियर नहीं लिखा हुआ है, आप अपना देख लीजिएगा और जहाँ से भी बनता है इसको आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद अगर आप स्वयं किसी अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रमाण पत्र आपको मिला होगा उसको अपलोड कर देंगे तो आपको 10 नंबर का मिल जाएगा। अगर आप ऐसी महिला हैं जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, ठीक है, तो इसका भी प्रमाण पत्र बनता है सक्षम अधिकारी से, आप इसको बनवा लीजिएगा पहले से। मुझे लगता है आप लोगों के पास होगा जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं, नहीं है तो आप इसको बनवा लीजिएगा। इसके अलावा ऐसे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो कि विधुर हैं, जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे लोग भी अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप इसका भी प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, आपके जो है काम आएगा। और इसमें जो है आपको बच्चों की देखभाल करने के लिए मेंशन करना होगा कि जो है हम बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं और बच्चे हमारे तरह मतलब हमारे ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हैं, इसके लिए हमें ट्रांसफ़र चाहिए। तो जो भी प्रमाण पत्र उनका स्टैंडर्ड होगा उस पर बना देंगे।
महिला अगर कोई है तो उसको 10 नंबर का भारांक मिल जाएगा, इसमें कोई भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रथम नियुक्ति से 10 साल हो गए हैं तो 10 साल के ऊपर जितनी सर्विस होगी उसका भी आपको वेटेज मिलेगा, इसमें भी कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, इसमें भी कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, इसमें भी कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपके रिजल्ट में जो है आपके विषय में जो परीक्षा फल है पिछले साल का 80% के ऊपर है या 60 से 80% के ऊपर है तो विद्यालय स्तर से कोई ना कोई एक जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ प्रिंसिपल दें या मैनेजर दें, ठीक है, कि ये टीचर है, ये विषय पढ़ाते हैं और इसमें इस वर्ष का परीक्षाफल इतना % रहा है, तो प्रिंसिपल से और मैनेजर से बनवा करके उसको भी आप रख सकते हैं, वो काम आएगा। तो ये दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपके लिए ज़रूरी थे और ये होंगे तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, समय पर आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको भी आप लोग अपना बनवा करके रखिएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू होंगे चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।